नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही विशेष प्रस्तुति। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा देश सेवा के लिए संकल्प लेता है, माँ भारती पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प लेता है, अपने पूर्ण समर्पण का संकल्प लेता है, जब एक बच्चा एक सैनिक बनने का संकल्प लेता है, तो वो संकल्प केवल उस बच्चे का नहीं होता, बल्कि वो संकल्प उसके पूरे परिवार का होता है। पूरे परिवार का त्याग, तप, सपना, भविष्य सब कुछ उस संकल्प में समाहित होता है। और इसीलिए हमारे और आपके लिए जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो शब्दों को पिरोना बहुत आसान होता है, लेकिन उस एहसास को महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। उसी एहसास को आपके सामने रखने के लिए, उस एहसास को, उस दुनिया को आपके सामने रखने के लिए एक टीम ने बीड़ा उठाया कि संगीत के जरिए उस एहसास को, उस कहानी को, आर्मी बिहाइंड द आर्मी की कहानी को आपके सामने रखेंगे। हम उस टीम से आज आपका परिचय कराएंगे। हम उस टीम से आपका परिचय कराएं उससे पहले इस आर्मी बिहाइंड द आर्मी की दुनिया में आपको ले जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए कुछ छोटी सी झलकियां पहले उस दुनिया की जो कहती है वीर शक्ति, हीरोज माइंड। मैंने एक पुत्र जना है, कुल का एक दीप जला है। कुल का एक दीप जला है, मैंने एक पुत्र जना है, कुल का एक दीप जला है। और इसी पौराणिक कथा और पौराणिक परंपरा पर पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। पुराण में साधु सर्वम, कालिदास ने लिखा है पर विचार के लिए। पृथ्वी पुरानी है, लेकिन उसकी उपयोगिता आज भी है या नहीं। जल भी पुराना है, तेज भी पुराना है, वायु भी पुराना है, आकाश भी पुराना है, जीव भी पुराना है, ईश्वर भी पुराने हैं। पुराने से परहेज करके तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। लेकिन पुरानी भी कोई विचारधारा हो, अगर शास्त्र विरुद्ध है, दर्शन विज्ञान व्यवहार की सीमा में नहीं है, उसको ग्रहण न करें। पुरानी चीज से परहेज करने पर तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पुरानी, जल पुराना, तेज पुराना, वायु पुराना, आकाश पुराना, जीव पुराना, ईश्वर पुराना ही तो जीवन के रक्षक होते हैं। ठीक है। वीर शक्ति केवल एक नृत्य नाटिका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए आप जुड़कर देश के उन महत्वपूर्ण लोगों को नमन कर सकते हैं जो हमारे इस देश की आधारशिला है, उन वीर सपूतों को नमन कर सकते हैं जो हमारे देश की आधारशिला है। इस पूरे प्रोसेस को लेकर, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्र निर्माण के संयोजक पंकज झा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सुनिए जरा। भारत की कला को लेकर पाश्चात्य देशों में काफी उत्सुकता है, लोग वहाँ समझना चाहते हैं। और जो लोग पाश्चात्य देशों में भारतीय कला को समझते हैं, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। तो जब वहाँ पे लोगों में इतनी दिलचस्पी है, तो हमें चाहिए कि मोदी जी की कार्यक्रम मेड इन इंडिया के तहत हम भारत में लोगों को इस चीज सिखाएं, भारतीय कला, फोक संगीत, और हम बाहर के देशों में भेजे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बाहर गए थे और भारत के धन को चारों ओर फैलाया था, हम अपनी कला को पूरी दुनिया में फैलाएं और एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में ये कला काम करेगी। मैं स्वागत करती हूं बिना समय गवाए सबसे पहले वीर शक्ति हीरोज माइट की डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, इस पूरे कड़ी को जिन्होंने रूप रंग दिया है। मैं स्वागत करती हूं अरुणा शिवा रामकृष्णा राव जी का, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जिनकी मधुर आवाज आप इस नृत्य नाटिका में सुन रहे थे, रितिका भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अरुणा सबसे पहले
आपसे मेरा सीधा सवाल होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब हम ऐसी नृत्य नाटिकाओं की बात करते हैं, जब हम ऐसी प्रस्तुति की बात करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट आपके मन में अचानक से कहाँ से आया कि ऐसा भी जरूरी है संगीत के जरिए वीर शक्ति को प्रस्तुत करना, सैनिकों के परिवार के उस तप को प्रस्तुत करना? हाउ डिड यू फाइंड दैट कॉन्सेप्ट? पहले नमस्कार and I wish everyone a very happy Navaratri. So talking about the concept से अगर बात कर रहे तो I should talk about Divya, who is the brainchild about the entire project. दिव्या जी ने हमको एक प्रोजेक्ट लेकर आया और she is the lyricist and the whole concept maker of the entire Veer Shakti. So she has written, she has penned everything, the script, everything about how it has to be done and how it has to be projected. Everything was done by her. So I wholeheartedly thank Divya ji for bringing such wonderful and amazing project towards us, so towards all of us, so in front of us. So it is a brainchild of Divya. तो दिव्या जी ने जब अपने कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा, फिर उसको रूप रंग देना, उसको एक आकार देना, एक शक्ल देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर आपके मन में क्या आया? आपने क्या महसूस किया जब सबसे पहले दिव्या जी ने आपके सामने इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया? To be very honest, मेरा दिल भर आया. It's like I was totally into tears when she explained it so beautifully. Like listening to her, I was somewhere. I was out of the world. You know, it's like somebody from, actually, to be very honest, she's born and brought up in Germany. She's not an Indian. India. She's not born in India. So somebody from outside world, he's talking about our nation, our army, our society, well-being of our society. It was like, you know, it's like I was in tears actually when I heard the whole concept. I was actually in tears. So she explained it so well, and she was very you know, like what to say, she had everything in mind. She had the complete picture of the project, how it has to come, how it has to be made, and everything about our Indian culture and how it has to be projected. So she gave me the entire picture while we had a initial talk. So from there, I think I took it forward. I spoke to a lot of artists, composers, musicians, performers, everyone. And since the picture was already made, so I just wanted to execute and bring those right people and get it done. तो एग्जीक्यूशन तो इतना कमाल का हुआ है, और जब आप कह रहे हैं कि राइट पीपल सामने आ गए, तो रितिका जी के पास मुझे लगता है अब जाना चाहिए, क्योंकि पहले शब्द थे, शब्द को एक आकार दिया गया और उस आकार को रूप रंग के साथ आवाज़ देने की जिम्मेदारी रितिका आपकी थी। आपके सामने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई, तो वो पहला फील क्या था? आपने क्या महसूस किया? क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जी, तो सबसे पहले तो जब अरुणा जी ने मुझसे कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में, एक तो मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ तक संगीत का सवाल है, पंडित जी के साथ काम करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। लेकिन जब मैंने दिव्या जी की लिखी हुई ये कविता मैंने पढ़ी, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, और हमारे जो सैनिक हमारे देश के हैं, उनकी माँओं के बारे में, उनके परिवारों पे क्या गुजरती है। ये पहला ख्याल मेरे मन में आया कि जैसे इस कविता में एक चीज़ है कि आप ये सुनेंगे तो एक जगह पे जो माँ है वो कहती है कि दो खंड हुआ मेरा हृदय, एक अभिमान से और एक में जो डर है। तो ये जो परिवारों के अंदर जो होता है, एक अभिमान होता है, लेकिन साथ में एक डर भी होता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा।
तो ये जो फीलिंग है ये मुझे बहुत, इसने मुझे बहुत अपील किया। और दूसरी बात ये थी कि ये जो लिखा गया था ये एक श्रद्धांजलि थी राजमाता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी राव महाराज के लिए। तो वो भी एक मतलब काफ़ी मेरे लिए एक सम्मान की बात की थी कि मुझे ऐसे एक प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। और तो ऐसे ही शुरू हुआ, मतलब शुरुआत हुई और बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई। और अरुणा जी, जब हम अपनी इतिहास के हीरोज़ की बात करते हैं और वर्तमान में जो हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है, जो देश दुनिया में चल रहा है, ऐसे में हमारे सामने बार बार एक सवाल होता है कि हम ऐसा क्या सामने रखें, अपने यूथ के सामने रखें, जिससे वो अपनी पौराणिक जो हमारे हीरो रहे हैं, वीर शिवाजी जैसे जो हीरो रहे हैं, उनके जीवन को, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करें। तो ऐसे में जब ये बातें सामने रखी गई आपके सामने, तो निश्चित कुछ चैलेंजेस भी होंगे यूथ को कम से कम अपने साथ जोड़ना आज की तारीख में। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन like I would like to say with the feedback of our gurus, experts and the masters of the field, we got right suggestions how that has to be done and how this project has to take forward to make our youth, especially youth and today's motherhood, how they have to bring up their child to this society, to serve this society and our country. So we thought Sangeet Natak is the best means to convey our subject. So there were a lot of challenges while we did the music production also, music and the video production also. Anyhow, we could make this, and we just brought this out in this way, and the best part is the youth are loving it. So that's it. बस शुरुआत हुई है। तो रितिका जी, चैलेंजेस थे, अरुणा जी ने भी कहा कि कंपोजिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। कोई ऐसी बात जो इस वक्त आपको याद आ रही हो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लगा हो कि नहीं ये तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना है? रितिका जी। जी, सबसे बड़ी बात तो जो पारंपरिक संगीत नाट्य की जो मौलिकता है उसको ध्यान में रख के कुछ ऐसा बनाना जो कि आज के युवा को अपील करे। तो पहले तो हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ के बारे में चर्चा किए थे, जैसे कि क्या ये पूरा म्यूज़िक बेस्ड होगा या फिर इसमें डायलॉग्स होंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि ये दोनों रखेंगे और साथ मतलब बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी रहेगा और मतलब सिंगिंग भी रहेगी, डांस डायलॉग्स भी रहेंगे। तो क्या होता है कि जो ओवरऑल जो एक फील है उसको बरकरार रखना, वो हमने सोचा। तो वो ओवरऑल फील आ गया, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ऐसे में मुझे लगता है कि हर एक यूथ तक ये पहुंचना चाहिए। अरुणा जी, आप लोग एक प्रतियोगिता का भी शुभारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर जिक्र करें। अरुणा जी। यस, हाँ, हमने वीर शक्ति कॉन्टेस्ट अनाउंसमेंट किया है, और एक कॉन्टेस्ट इज टू एनकरेज यूथ एंड पीपल टू टेक एक्टिव पार्ट इन अ प्ले and get a feel of how the life of Jijabai and Shivaji Maharaj must have been. So इसका एहसास सभी लोग को मिलना है। और also it is also like it is very important to imbibe our traditional music and arts, which are the roots in the healing temple arts of India, important for healthy body and sound mind. So that is also an important criteria that why we have announced the contest. And not only that, it is also a tribute. The entire project is also a tribute to Mother Jijabai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji, and all our Indian warriors, armed forces of present and their family. It is also to display our culture of
India, where mothers have been Shakti for making, maintaining, and safeguarding the homes, society, and the nation at large since time माँ है immemorial. और माँ से ही शक्ति मिलती है, और इसीलिए जो शक्ति जीजा माता ने शिवाजी महाराज को दी, वही शक्ति हर एक सैनिक को इसकी माता देती है, और उसी एहसास को सामने रखने की कोशिश है वीर शक्ति। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों ने हमें समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आज तो सिर्फ ये शुरुआत है, ये बहुत दूर दूर तक कड़ी जाएगी, क्योंकि जब शक्ति की उपासना होती है और शक्ति की बात होती है तो उसका परिणाम भी शक्तिपूर्ण ही आता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। Yeah.